नमस्कार दोस्तों, राम राम, राम राम। ये 9 से जो 12 की है ना, वो बुक है रचना प्रबोध, ठीक है ना, ऑथेंटिक बुक है। अब इसमें ना यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वाक्य, जैसे कि बताइए संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है, सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। वो वाक्य दे देगा और पूछ लेगा बताइए इसमें कौन सा है, सरल है, संयुक्त है, कौन सा है, ठीक है। वाक्यांग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य भेद, इसके बाद में कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थ के आधार पर, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो अपना जोर रहेगा ना, वो सिर्फ जोर रहेगा वो इस पर रहेगा, ये सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ से बार बार हजार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। और से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से ही आते हैं। जैसे कि बताइए, वाक्य दे देगा ये कौन सा है, वे मेरे घर आएंगे, कौन सा वाक्य है। वह मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये कौन सा वाक्य है। आई बात समझ में। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो चलिए देखते हैं हर एक फैक्ट को, तथ्य को, ठीक। 9 से 12 की बुक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि इसमें और भी चीज़ दे रखी है ना, उन पर अपन को फोकस देना है। जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उनकी पहचान है, उनको देखेंगे। और ये जो है इनको भी देख लेते हैं, क्या पता आ जाए क्वेश्चन। वाक्य विचार, वाक्य विचार क्या है। वाक्य विचार वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या वर्ण है, वाक्य है, शब्द है, ठीक है। वर्ण है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं, वे शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं, वे शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे विवाह छत के ऊपर खड़ी है, क्रम बदलने पर छत है विवाह के ऊपर खड़ी है ना, तो वो कोई मतलब नहीं रखेगा। इस प्रकार के शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि विवाह छत के ऊपर खड़ी है, विवाह, अल्पविराम आएगा कि हाँ, विवाह। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है, ठीक है। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। वाक्य के अंग, एक तो उद्देश्य है और विधेय है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए वाक्य के कितने अंग हैं, ओनली 2। कौन कौन से हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, देखते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है, ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य है, नाम से ही पता चल रहा है, और एक विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि विषय। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। कर्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब क्रिया को बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। पता नहीं भैया ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट। जो इंग्लिश में जो शब्द बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब, चल छोड़। मुख्यतः वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। दादाजी ने पूजा की। अब वो ये यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि बताइए दादाजी ने पूजा की। जो अंडरलाइन शब्द है वो कौन सा है, क्या उद्देश्य है, विधेय है। यहाँ पर निम्नलिखित में से उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, ठीक, वाक्य दे देगा वो। दोबारा से देखते हैं, वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कितने, 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य है, विधेय है। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है।
यथा दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। तो लड़के और दादाजी यहाँ क्या हैं? उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है। मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है। ठीक भाई, दोबारा से देखते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य कहते हैं वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। मोर नाच रहा है, नाच रहा है। ठीक है। बालक दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। वाक्य भेद, क्रिया अर्थ व रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद दिए गए हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कृतवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वे क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। पहले भी उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है, अलग जगह, लेकिन वो काम एक ही है। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। ठीक है, कर्ता मतलब ये कर्ता सीधा कर्ता से होता है, वे क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य वाक्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वे क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य वाक्य कहते हैं। सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। कृतवाच्य, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कर्मवाच्य, जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण व कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहा जाता है। ये वाच्य वही है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। श्रेया द्वारा खेल खेला गया, अयन के द्वारा दूध पिया गया। ठीक है ना, इसमें कर्म प्रधान होता है और इसमें जो कर्ता है वो प्रधान होता है, यानी कि जो भी कुछ आएगा वो कर्ता के हिसाब से आएगा। ठीक है, कर्ता से होता है। वह क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कार्य के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि सीता गाना गा रही है। ठीक है, और इसमें ये कर्मवाच्य है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कह सकते हैं ये कर्मवाच्य को, पैसिव वॉइस। श्रेया द्वारा खेल खेला गया, अयन के द्वारा दूध पिया गया। श्रेया, ठीक है, श्रेया, श्रेया के द्वारा खेल खेला गया, अयन के द्वारा दूध पिया गया। भाववाच्य, ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है। कर्मवाच्य और भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। पहले भी जो वॉइस है ना, वो वाच्य है ना, उनमें आ चुके हैं। ये सगुण से पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। जैसे कि अगर ये आ भी गया ना, तो कि भाई वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्रिया के आधार पर कृतवाच्य है, इसके बाद में कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 है और क्रिया के आधार पर 2 हैं। कर्ते वो कर्ता है और कर्म कर्म है। ठीक है, कर्म प्रधान है, इसमें जो कुछ आएगा कर्म के हिसाब से आएगा। भाव में भाव प्रधान है। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 है, जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आज्ञावाचक विस्मया, विस्मया है, ठीक है ना, वो यो जरूर देगा शब्द शुद्धि में, यो विस्मयोदी है ना, विस्मया है, या है विस्मया। दिवाचक, विस्मया दिवाचक, इच्छावाचक, संदेह सूचक, संकेतार्थक, विधानवाचक, निषेधार्थवाचक, प्रश्नवाचक। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य, किसी काम या बात का होना पाया जाता है ना, नाम से ही पता चल जाएगा सबका। जैसे कि मैं खाता हूँ, काम को होना। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मैं खाता हूँ, सुगन मेरी सहेली है, बात का होना। तो ये विधान ही तो है कि सुगन मेरी सहेली है, तो ये सत्य है कि भाई सुगन मेरी सहेली है। ठीक, विधानवाचक वाक्य। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक है। यहाँ पर वो वाक्य दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा है? विधानवाचक वाक्य।
मैं खाता हूँ काम का होना, सुगन मेरी सहेली है बात को होना। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है, अनुष्क, निषेधात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने से किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक, इसके बाद में जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, आज्ञा। आयन इस कुर्सी पर बैठो, विस्मयोदिवादक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयोदी वाक्य कहलाता है। जैसे कि अरे यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर सबका भला करे, ठीक है। आपका जीवन सुख में हो, ठीक है, विस्मयोदी चिन्हक, विस्मयोदी चिन्ह। संभावनार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना या भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे शायद वे कल आए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, ये सब अर्थ के हिसाब से हो जाएगा ना। संकेतार्थक वाक्य, उन्हीं फैक्ट व तथ्यों पर जोर देंगे जो टफ है। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। संकेतार्थक, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती, ये हेतु हेतु में भी आते हैं ना, संकेतार्थक हेतु हेतु। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद में विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य। सब नाम से ही पता चल रहे हैं। अब आइए मेन मुद्दे पे। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये जो पढ़ा था ये किस पे पढ़ा था भैया पढ़ने, ये जो पढ़े थे जो अर्थ के आधार पर है ये, ठीक है, अर्थ से ही पता चल रहा है इनका। अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8 है। और ये क्रिया के आधार पर है, क्रिया के आधार पर कितने हैं, वाक्य के भेद 3 है। बताइए क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितनी है, क्रिया के आधार पर तो 3 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कृतवाच्य, फिर क्रमवाच्य, भाववाच्य। इसके बाद में कर्म के आधार, अर्थ के आधार पर 8 है। ठीक है, ये 8 पढ़ चुके हैं। अब किसकी बात है, अब रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल, सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इनकी जो पहचान है ना वो है समस्या, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सरल वाक्य को पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। ठीक है भाई, जैसे कि मैं जाता हूँ, तो ये बात तो सही है। अब इसमें ये बता सकते हैं कौन सी वो है, सकर्मक या अकर्मक। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, क्या इसमें सकर्मक है मैं जाता हूँ, या अकर्मक है, सकर्मक ही है, मैं जाता हूँ, जाता हूँ। ये देखना पड़ेगा भाई, ऐसे ही आइडिया नहीं चल पाता, सही पता नहीं चल पाता सकर्मक और अकर्मक का। मैं जाता हूँ, क्रिया तो हो रही है कि वो जा रहा है। कौन जाता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह अगर प्रश्नवाचक चिन्हों का अगर प्रश्नवाचक वाक्यों का अगर प्रयोग करें तो सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक कर्ता एक ही क्रिया होती है। मैं जाता हूँ, जब जरूर नहीं है वो बड़े बड़े जो है ना वाक्य वो भी दे सकता है। ठीक है, ये नहीं कि वो छोटा ही वाक्य देगा और पूछेगा अपन से, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। सरल वाक्य सीधा और सुथरा सही आएगा, उसमें ज़्यादा किंतु परंतु जो कि यो कि है ना ये नहीं होंगे। मैं जाता हूँ,
मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। दोबारा देखते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, ठीक है, तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, एक तो मुख्य आ जाएगा, बाकी उसके आश्रित रहेंगे। मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। इनको घोट के पी जाना भाई, यही है काम से, और इनसे ही आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा मिश्र है। तो चूंकि है, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि। दोबारा से देखिए, चूंकि, ठीक है, चूंकि, क्योंकि योजक चिन्ह है, ये योजक शब्द है ये, क्योंकि, और जो योजक चिन्ह होता है वो पतला होता है और जो निर्देशक चिन्ह है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, योजक यानी कि जो पतली डोरी है जोड़ने की वो पतली है योजक, और जो निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। चूंकि, क्योंकि, जब, तब ये आएंगे बीच में, जैसे कि मेरे घर आएंगे, क्योंकि वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य है, क्योंकि योजक है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, ठीक है, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य है, वे मेरे घर आएंगे, क्योंकि योजक चिन्ह है, वह योजक शब्द है। उन्हें अजमेर शहर घूमना है आश्रित उपवाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर आना है, मैं जानता हूँ कि, तो इसमें की नहीं दे रखा है इसने, है ना, तो की भी योजक है। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि रह जाएंगे याद। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि। तुम अजमेर आना है कि प्रधान उपवाक्य। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सम्यक संज्ञा उपवाक्य। तो ये अलग सिस्टम आ गया कि भाई क्या क्या ही सिस्टम है ये भाई। अपन क्या पढ़ रहे हैं इसमें? सरल वाक्य पढ़ रहे हैं, मिश्र वाक्य पढ़े हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और अब पढ़ेंगे क्या संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कहाँ है इसमें? कोई पृष्ठ में तो मिस्टेक नहीं है? 85 के बाद में 86 है भाई। संयुक्त वाक्य और दे देता है इसमें, पता चल जाता जिससे। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कोई नहीं, और जगह से देख लेंगे। ऑथेंटिक बुक है, इस वजह से देखना जरूरी है। प्रधान उपवाक्य। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य। अब ये तो समझ में नहीं यार, ये संज्ञा उपवाक्य
विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि दिन भर खेलोगे हो तो कब पढ़ोगे। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य ये है। ये डिटेल दे रखी है ज़्यादा इसने, ना इनकी ही ज़्यादा डिटेल दे रखी है। अपन को तो कुछ नहीं चाहिए था, अपन को तो सिर्फ ये चाहिए था कि भाई कौन सा तो मिश्र है, कौन सा मिश्रित है, उसका पहचान किस प्रकार से कर पाएँ, सरल वाक्य की किस प्रकार से पहचान कर पाएँ। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है। मैंने देखा कि सगुन गा रही है। संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी हो जाता है। तो पता कैसे चलेगा। मैंने सुना है कि वे कल आएंगे, सुना है कि वे कल आएंगे। ये किस में पढ़ रहे हैं अपन, ये मिश्र में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान देना भाई, ये मिश्र वाक्य में, मिश्रित वाक्य में ही पढ़ रहे हैं। फिर संज्ञा उपवाक्य हो गया ये। मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, वह शहर गया, कहता हूँ का कर्म है। मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, वह शहर गया, कहता हूँ का कर्म है। कहता हूँ वह शहर गया, वह शहर गया, वह शहर गया, वह शहर गया, कहता हूँ का कर्म है। कहता हूँ का कर्म है। उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, कि मैं खाना खाऊं, कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, उनकी इच्छा है कि है क्रिया का पूरक है। विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जिससे आपका काम था वह व्यक्ति चला गया। जिससे, जिसका, जिसकी, जिसका, जिससे, जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है विशेषण उपवाक्य। जो, जिसकी, जिसका, जिससे, जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जिससे आपको काम था। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। यदि दिन भर खोलेगो तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि जो, यदि, क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए भी, इतना आदि अव्यय अन्य वाक्यों में मिलाते हैं। समझ में नहीं आ रही है तो बात। कि, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों में मिलाते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो, जब है ना, सुन मेरी बात, अपन को और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूज होगा फिर, याद भी नहीं होगा। अपन को देखना है, क्योंकि इनको जानते हैं, मिश्र वाक्य को, मिश्रित वाक्य को, ठीक है ना। तो चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि, ठीक है ना, ये आएंगे, ये कर देंगे। इसके बाद में ये देखना है कौन सा, कि, इसके बाद में ये देखना है कौन सा, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, जिससे आपको काम था, ठीक। क्रिया विशेषण उपवाक्य, अब इनमें ये देखना है, जैसे कि है ना, उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण वाक्य किसी संयोजक शब्द तथा एवं या अथवा और परंतु लेकिन किंतु बल्कि
अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। समानाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले होने समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। जब सुन मेरी बात, ये जो बीच में है ना, ये तो पल्ले नहीं पड़ रही है अपने, है ना, लेकिन जैसे कि ये सरल वाक्य है और मिश्र या मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, नाम से ही पता चल रहा है इनकी पहचान देखनी है। तो सरल, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मिश्र वाक्य की पहचान है चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। ठीक है। इसके बाद में संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान है तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। क्या क्या है? तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। ये आते ही संयुक्त वाक्य करना है। ठीक है। अब वाक्य विश्लेषण है। वाक्य विश्लेषण, सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य का विश्लेषण। अब ना इसमें ये दे तो सही रखा है इसने, वाक्य विश्लेषण। अब ये वाक्य विश्लेषण और कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे कि ये जो है ना, कौन सा सरल वाक्य का विश्लेषण, अब ये समझने में आसानी करेगा कि भाई मिश्र वाक्य को किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य को तो देखते हैं इनको आराम से। ठीक है। क्या है ये? रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। अगर ये अलग अलग कर देंगे ना, तभी तो कर पाएंगे जब जानेंगे और जानते होंगे। ठीक है। वाक्य विश्लेषण कि भाई ये सरल है कि संयुक्त है, उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विग्रह। जब देखते हैं सरल वाक्य की क्या विशेषता आती है, कुछ क्या फैक्ट आते हैं। सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वोत्तम वाक्य के दो अंग उद्देश्य या विधेय को बताना होता है। इसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तार, पूरक पूरक का विस्तार, जो भी हो उसको उनका उल्लेख करना होता है। ये उदाहरण दे रखा है। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, है ना। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ध्यान देना भाई, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? इधर तो कर्ता है, फिर कर्ता का विस्तार है, फिर कर्म है, कर्म का विस्तार है, पूरक पूरक का विस्तार, फिर क्रिया क्रिया का विस्तार। ये दे लिख रखा है इसने ऐसे, है ना। तो मित्र कर्ता है, कर्ता का विस्तारक हो गया सभी। ठीक है। कर्म लाल किला है, कर्म का विस्तारक दिल्ली का। फिर देखने चले गए क्रिया है, देखने चले गए क्रिया है। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। तो कर्ता तो श्रेया है, ठीक है ना, कर्ता श्रेया है। मेरी बहन कर्ता का विस्तार है, मेरी बहन। और जो पुस्तकें हैं वो कर्म है, कहानियाँ कर्म का विस्तार है, पूरक पूरक का विस्तार, फिर पढ़ती है, ये क्रिया है। और बहुत क्या हो गया? ये क्रिया का विस्तार है। तो ना वो यहाँ से भी आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो क्या खूब आते हैं। जैसे कि ज़्यादा उनसे आते हैं सरल उनसे। जैसे कि वो पूछ लेता है कि ये बताइए, वाक्य दे देगा, इसमें बताइए क्रिया का विस्तार कौन सा है। ठीक है। बताइए कर्म का विस्तार कौन सा है। ठीक है। कर्म कौन सा है, कर्ता का विस्तार कौन सा है, इस प्रकार से आता है, अंडरलाइन दे देता है कि ये बताइए क्या है। जैसे कि कर्ता तो मित्र हो गया सभी। दोबारा से देखिए, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। तो सभी तो क्या हो गया? कर्ता। ये मित्र तो कर्ता हो गया। ठीक है। मित्र तो सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। जब मित्र तो कर्ता है और जो सभी है जो कर्ता का विस्तारक है। ठीक है। सही बात है, सभी मित्र।
ठीक है, ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से और उदाहरण से आप कर सकते हैं कि बताइए ये जो वाक्य है इसमें अंडरलाइन दे देगा मित्र क्या है, लाल किला दे देगा ये क्या है। ठीक है, तो कर्ता मित्र है, कर्ता का विस्तारक सभी है, सभी मित्र, सभी मित्र, सभी मित्र, सभी मित्र। तो कर्ता मित्र है, दोबारा से देखते हैं। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। मित्र क्या है, कर्ता, कर्ता का विस्तारक क्या हो गया, सभी हो गया, सभी। कर्म क्या है, लाल किला, कर्म लाल किला है। फिर कर्म का विस्तारक दिल्ली का, दिल्ली का है ना। तो लाल किला क्या है, कर्म, लाल किला कर्म है, कर्म का विस्तारक दिल्ली का, दिल्ली का, कर्म का विस्तारक दिल्ली का, और ये कर्म है लाल किला। फिर क्रिया देखने, ये तो क्रिया तो कर देंगे क्या। दूसरा देखते हैं, श्रेया मेरी बहन, श्रेया मेरी बहन, श्रेया कहानियों की पुस्तक बहुत पढ़ी थी है। तो श्रेया कर्ता, मेरी बहन, मेरी बहन, कर्ता का विस्तारक। फिर पुस्तकें कर्म है, पुस्तकें कर्म है, ठीक है ना, पुस्तकें कर्म है। फिर कहानियाँ, कहानियों, कर्म का विस्तारक है, कर्म का विस्तारक। फिर पढ़ती है, ठीक है, क्रिया तो कर देंगे। और ये जो बहुत है, बहुत है, ये क्रिया का विस्तारक है। जयपुर का सिटी प्लेस दर्शनीय स्थल है, तो कर्ता सिटी प्लेस, कर्ता का विस्तार कर जयपुर का, जयपुर का। कर्म, कर्म का विस्तारक पूरक स्थल, पूरक का विस्तार दर्शनीय है। मिश्रित वाक्य में मिश्र वाक्य का विशेषण, विश्लेषण। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि, है ना, तो कि। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि, है ना, ये क्या है, मिश्र वाक्य। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। तो वाक्य भेद, प्रधान उपवाक्य, आश्रित संज्ञा उपवाक्य, आश्रित संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया, क्रिया का कर्म। ये पल्ले नहीं पड़ रही है भाई। उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित संज्ञा उपवाक्य। चल छोड़ते हैं ना भाई, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में नहीं आ रही है। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण, फिर वाक्य विश्लेषण। अब ये तो क्या फिर भी कर देंगे, इनको देखते हैं ना। चल छोड़ते हैं, उनको पल्ले नहीं पड़ रही है वो। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, सरल वाक्य। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, संयुक्त वाक्य। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए, मिश्रित। ये पहचान है भाई, आई बात समझ में। सरल की, संयुक्त की और मिश्रित की। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, कालांश सरल हो गया है। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, और संयुक्त वाक्य। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। ठीक है, वाक्य संश्लेषण। अपन को तो ये सरल संयुक्त देखना है। हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, सरल। हम घर से बाहर निकले और आसमान में, और संयुक्त वाक्य। जैसे ही घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, ठीक है, मिश्रित वाक्य। तो ये है वही सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। और जगह से और देख लेना या फिर वीडियो देख लेना, ठीक है ना, जैसे कि अच्छी तरीके से समझ में आए। वाक्य में पदक्रम, ठीक है, पदक्रम। और क्या है, यदि पद भी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। वाक्य में क्रिया का अन्वय, है ना, तो छोड़ते हैं ये, है ना, छोड़ते हैं इनको। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, विशेषण या विशेष का अन्वय, वाक्य रचना के शुद्ध रूप,
ठीक है। पदक्रम संबंधी शुद्धियाँ तो इनको देख चुके हैं, और बाकी वो समझ में नहीं आ रही, वीडियो देख लेंगे, वो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन शब्द शुद्धि ये तो है, इनको देख लेना भाई, है ना। इसके बाद में अर्थ विचार है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और दोबारा से और देख लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि जो मेन है वही चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ये और समझ में नहीं आ रही है बात, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो संयुक्त, सरल और मिश्र से ही पूछता है कि कौन सा सरल है कौन सा संयुक्त है। तो फिर ये देखना है अपन को सिर्फ। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? तथा, एव, या, तथा एव या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि इत्यादि। तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, ठीक है। से जुड़े हुए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु, किंतु भूल चलेगा। तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि। तथा, एव, या, तथा, एव, या, तथा, एव, या, तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, ठीक है, संयुक्त वाक्य। और जो मिश्र वाक्य है उसकी पहचान कौन सी है? मिश्र वाक्य की पहचान है चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। चूँकि, क्योंकि, चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। तो यही था इसमें, है ना। और अच्छी तरीके से और देख लेना। और ये तो इनमें नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। वाक्य भेद, वाक्य के अंग, तो यही था इसमें, ठीक है। और वो आगे है ना, वो तो ज़्यादा डिटेल से है, वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। क्रिया विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण वैसे एक बार पढ़ लेना, जिससे पता चल जाएगा कि भाई क्रिया का विस्तार कौन सा है, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि आश्रित संयोग वाक्य कौन सा है, आई बात समझ में। कर्म का विस्तार कौन सा आएगा, ठीक है। इससे व्याकरण की ही समझ बनेगी, ठीक है। इस वजह से वाक्य संश्लेषण, वाक्य के आवश्यक तत्व, सार्थकता, पदक्रम, निकटता, पूर्णता। वाक्य में पदक्रम, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया, वह खाना खाकर सो गया, अनुष्के दर उठो। संबोधन विस्मृति प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। संबोधन विस्मृति प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। निश्चित वाक्यों में नए अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पहले किया जाता है। रमेश बाजार नहीं जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है। वाक्य में कर्ता कर्म के बाद, ठीक है। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद, वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है। अनुष्क खाना खा रहा है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। संबोधन और विस्मृति प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो ये था। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित व उपवाक्य के पहले आता है। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। चलिए, जो नियम है ना 10, इनको देख ही लेते हैं। वाक्य में पदक्रम, वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। अतः वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्ता का, कर्म का और क्रिया का, ये सत्य बात है। अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। कर्ता में, वाक्य में, है ना, वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया होती है, यानी कि कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है। अनुष्क ये कर्ता है, कर्म खाना है, क्रिया खा रहा है। तो खाना क्या है? कर्म है। तो अनुष्क कर्ता, खाना कर्म, क्रिया खा रहा है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक
पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी है, कर्ता, कर्म या क्रिया है, तो जो भी पूरक या फिर जो विस्तारक है ना, वो इनसे पहले आएंगे, ठीक, बाद में नहीं आएंगे। जैसे भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया, तो भिखारी है कर्ता, तो ये भूखा आ गया, खाना है तो स्वादिष्ट है, खा गया जल्दी जल्दी है, ठीक है। कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया के विस्तारक पूरक इनसे पूर्व में आते हैं, यानी पहले आ जाते हैं। जैसे भिखारी करता है तो भूखा पहले आ जाएगा। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। जैसे कि तेज दौड़ता है, धावक ना, दौड़ता है, ये तेज आ जाएगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की भी विशेषता बताए, दौड़ता है, दौड़ता क्रिया है तो तेज। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले। वह खाना खाकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया सो गया है इसमें। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे मुख्य क्रिया सो गया है तो पहले आती है खाना खाकर। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। वह खाना खाकर, खाकर, वह खाना खाकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से, तो क्रिया ये सो गया है, सो गया से पहले। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जो सो गया क्रिया है तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, तो खाकर है तो ये। संबोधन और विस्मयबोधि के प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। संबोधन और विस्मयबोधि प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। अनुष्क इधर बैठो, ठीक है। वाह कितना सुंदर महल है। संबोधन और विस्मयबोधि प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। अनुष्क और ये वाह है। निषेधात्मक वाक्यों में नए अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पहले किया जाता है। रमेश बाजार, जैसे कि ये दे दिया जाएगा तो रमेश बाजार नहीं जाएगा, ठीक है ना। जाएगा क्रिया है तो ये नहीं दे देगा, नहीं दे दिया। निषेधात्मक वाक्यों में नए अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पहले किया जाता है। सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व में आता है। सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। मेरी छोटी बहन, मेरी। सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है, ठीक है। छोटी बहन से पहले मेरी आएगा। पदवी व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। पंडित राम सहाय, डॉक्टर अक्षत, प्रोफेसर शगुन, पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द। मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच में होता है, सही है। घर पर था इसलिए। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में, मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में होता है। जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। समझ में आ रही है बात। मिश्र वाक्य की संरचना में, मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य, मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। समझ में नहीं आई बात। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले, मिश्र वाक्य की संरचना प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं। ये था भाई वाक्य में क्रिया का अन्वय, कर्तव्य क्रिया का अन्वय, ठीक है। ये हस्ताक्षर मेरे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कर्म और क्रिया का अन्वय, फिर संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, विशेषण व विशेष का अन्वय, वाक्य रचना के शुद्ध रूप, ठीक है। अशुद्धि, बच्चे को काट कर फल दो, बच्चे को फल काट कर दो। उसने वहाँ से चल दिया, वह वहाँ से चल दिया। यह नाटक बहुत अच्छी है, यह नाटक बहुत अच्छा है। वह महिला विद्वान है, वह महिला विदुषी है। आप क्या कर रहे हैं वचन संबंधी, आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है वचन संधि, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, वचन। और ये क्या थी भाई, लिंग संबंधी। वह नाटक बहुत अच्छी है, अच्छा है, अच्छी, अच्छा। अनावश्यक
अनावश्यक पदक्रम संबंधी, बच्चे को काट कर फल दो, बच्चे को फल काट कर दो। फिर कारक संबंधी है ना, वचन संबंधी हो चुका है। आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है, कारक। सर्वनाम संबंधी, मैंने काम करना है, मुझे काम करना है, सर्वनाम संबंधी। भाषण सुनते सुनते कान पक गया, भाषण सुनते सुनते कान पक गए, ठीक है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। रमेश की तो अक्ल मर गई है, रमेश की तो अक्ल मारी गई है, मुहावरे संबंधी अशुद्धि। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।